ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब गुरुदेव के साथ हमारा एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है अनंता ध्यान केंद्र में। तो उनके साथ आज हम प्रकृति के साथ ध्यान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। सबसे पहला तो ये है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी का साथ होना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है कि ये ध्यान करने के लिए आपको मजबूर करेगा ही करेगा। गुरुजी का साथ और प्रकृति का इतना सुंदर साथ आपको खुद से कनेक्ट करने के में सहयोगी होगा ही होगा। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। इस जल का जो नाद है, इस जल की जो ध्वनि है, वो आपको अपने साथ किसी और ही दुनिया में ले जाती है। ये बेहद ही खूबसूरत हमारे जो दिन हैं। इतना शांत वातावरण जो हमें अब कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता हमारे शहरों में। बेहद ही शांत, बेहद ही खूबसूरत। आप खुद ब खुद अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। प्रकृति पूरी तरह से अपने सौंदर्य में है, पूरी तरह से शांत है। एक साधक को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव, इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में एक मेरे मन में प्रश्न उठा, ये जो प्रकृति है हमें ध्यान के साथ जोड़ने में इतनी सहायक क्यों हो जाती है? हम जब प्रकृति और आपके साथ होते हैं तो हम खुद ब खुद, बहुत एफर्ट कुछ नहीं करना पड़ता और खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो क्यों आपने लगा दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रकृति ध्यान में इतनी सहायक क्यों हो जाती है। यही हमारे मन का स्वभाव है कि वो हर चीज़ के साथ अपने सवाल खड़े करता है। प्रकृति हमेशा से ही ध्यान के लिए बहुत सहयोगी रही है। जो नेचर है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो ध्यान के लिए बहुत परफेक्ट स्थान होता है। इसलिए हमारे जितने भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, उनका वास आप देखेंगे कि प्रकृति के बहुत करीब है। या तो नदियों के किनारे हैं, या पहाड़ों में हैं, या बहुत जहाँ वृक्ष हैं, घने जंगल हैं, वहाँ वो लोग ध्यान साधना करते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वहाँ का पूरा वातावरण आपको आपके भीतर के मौन से जोड़ने में सहायक होता है। शहरों में जो साउंड है, जो वहाँ पोल्यूशन है, गाड़ियों की आवाज़ है, धुआं है, या लोगों के द्वारा किया गया वहाँ जो
शोर शराबा है वो हमेशा हमें डिस्टर्ब करता है। और प्रकृति में हवाएं जब चलती हैं तो पत्तों की अपनी एक आवाज़ होती है, पक्षी बोलते हैं, उनका एक अपना कलरव है, नाद है, झरनों का अपना एक साउंड है, एक नाद है। ये सब चीज़ें बहुत हमारे आत्मा के करीब हैं और ऐसा कहें कि ध्यान से जोड़ने में या हमें हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट करने में ये बहुत सहायक है। और अगर बहुत शॉर्ट में कहें कि परमात्मा कहाँ है, तो हम कहेंगे कि परमात्मा प्रकृति में है। परमात्मा नदियों में है, पहाड़ों में है, झरनों में है, वनस्पति में है, सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। और ये सब परमात्मा की रज़ा में राजी हैं। नदियाँ बह रही हैं बड़े आनंद के साथ, कोई सवाल खड़ी नहीं करती। पेड़ हैं, पौधे हैं, धरती है, आकाश है, ये सब उसकी मौज के साथ एक है। लेकिन मनुष्य हमेशा कुछ अपना करता है, कुछ अपनी दुनिया अलग से चलाने की कोशिश करता है, इसलिए वो थोड़ा परेशान भी रहता है, अशांत भी रहता है और फिर लौट लौट के प्रकृति के नज़दीक आता है, उसको अच्छा लगता है। तो प्रकृति बहुत बहुत तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहयोगी है और सबको कभी ना कभी ऐसा समय निकाल के महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, कभी 1 साल में बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक आ जाना चाहिए। और फिर वो जानेंगे कि इसका स्वाद क्या है, इसका टेस्ट क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि शहरों में रहते हैं वो, बड़े शहरों में, और ध्यान नहीं होता। उसका कारण यही है कि वहाँ परमात्मा की जो कृति है, उसकी जो रचना है, उसकी जो क्रिएशन है, वो लगभग हमने गौण कर दी है। वहाँ सब मनुष्य की क्रिएशन है। तो जैसे ही हम परमात्मा के इस क्रिएशन के नज़दीक आते हैं तो सहज रूप से स्वयं ही ध्यान लग जाता है और वो जो ध्यान का स्वाद है फिर वो बहुत गहरे कहीं उतर जाता है। तो अगर मैं आपकी बात का बस इतना ही जवाब दूं कि प्रकृति ध्यान में सहयोगी है या कहें कि पूरी प्रकृति ध्यान मगन है, तो इतनी बड़ी ऊर्जा, इतना बड़ा एक वातावरण ध्यान में है, तो हम भी जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो हम खुद ध्यान में होने लगते हैं। ध्यान अपने आप घटित होने लगता है, ध्यान अपने आप अवतरित होने लगता है और ये अनुभव की बात है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी हुई बारात। तो ये अनुभव की बात है। जब आप यहाँ आएंगे, प्रकृति के साथ आप कुछ समय बिताएंगे, तो ये आपका अनुभव है। पुस्तकों में और सब सुने सुनाई तो बहुत हम सुनते हैं कि प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति के पास रहने से ध्यान अच्छा होता है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बस आप ऐसा ही समझें कि पूरी प्रकृति ध्यान मगन है और जैसे ही हम उसके नज़दीक आते हैं तो हम भी ध्यान में मगन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आपकी इतने सुंदर व्याख्या के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।